प्रणाम, सलाम, आमीन, सत श्री अकाल। आज हम इस कार्यक्रम में सेल्फ कंट्रोल के बारे में चर्चा करेंगे। सेल्फ कंट्रोल की मूल्यता को समझेंगे। वैसे तो हम सेल्फ कंट्रोल के बारे में कई सारा क्लासेस कर चुके हैं, कई बार हम इसके डिस्कशन कर चुके हैं। आज इन डीप प्रैक्टिकली देखेंगे, समझेंगे कि सेल्फ कंट्रोल का प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए, आज की इस कोरोना महामारी हर किसी को आतंकित कर रखा है। पूरा समग्र विश्व को दुख में, शोक में डाल रखा है। अपने भारत देश को अगर हम अमेरिका, इटली जैसे बड़े बड़े देशों के साथ तुलना करके देखें, हम बहुत गरीब हैं उनके साथ देखा जाए। वैसे तो अपना देश सोने का चिड़िया था। कई देश के आक्रमण होने के कारण, कई देश आके अपना देश को लूटने के कारण हम थोड़ा सा गरीबी में गुजार रहे थे। चलिए, कुछ भी है। अमेरिका के पास देखिए क्या कुछ नहीं है। बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े ऑफिस, लैंड्स, टेक्नोलॉजी, कितना टेक्निकल इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास है। बड़े बड़े हॉस्पिटैलिटी, क्या कुछ नहीं है उनके पास। बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है। पैसा में बहुत अमीर है, पावर्स बहुत है, वीटो पावर है। क्या कुछ नहीं है, अमेरिका के पास सब कुछ है। अमेरिका के पास हर सुख सुविधा होने के साथ साथ जो कि निहायती आवश्यक था, जो कि एक इंसान के अंदर नेसेसरी नीड, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सेल्फ कंट्रोल ना होने के कारण आज देखिए अमेरिका जाके कहाँ पहुँचा हुआ है। पूरा देश रोगग्रस्त हो रखा है। जहाँ पे 10 लाख लोग रोग से पीड़ित हो, जहाँ पे 70,000 लोग की मृत्यु हुआ हो, मान लीजिए उस देश के ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये सारे के कारण क्या है? फैसिलिटी तो था, पैसा तो था, पावर्स तो था, टेक्नोलॉजी तो था। सब कुछ होने के बाद उन्होंने वो रोग को क्यों नहीं रोक पाया? मुख्य बात को, मेन मुद्दे पे हमें ध्यान देना चाहिए। उनके पास सेल्फ कंट्रोल की कमी है। पैसा है, ठीक है, एक इंसान के पास पैसा है, पावर्स है, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ होने के साथ वो व्यक्ति के पास अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आत्म संयम नहीं है, तो व्यक्ति में मान लीजिए बहुत ही कमी है। भौतिक जो सुख सुविधा हमें भौतिक फैसिलिटीज़ देता है, बस दैट्स इट। हम सोचते हैं जो पैसा, पावर्स, ये सब यही है जीवन, यही है तरक्की। ना ना ना, तरक्की स्वयं को कंट्रोल करना, खुद को नियंत्रण करना। तो परफेक्टली ये सच है। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी तो है, कंप्यूटर है, मनी, पावर, सब कुछ है, परंतु सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आत्म संजोग नहीं है, खुद पे नियंत्रण नहीं है। खुद के ऊपर नियंत्रण ना होने के कारण ही आज अमेरिका इस दशा में आके पहुंचा हुआ है। परंतु अपना भारत देश को हम देखें, अपना भारत देश बहुत ही महान है। अपने परंपरा में ही सेल्फ कंट्रोल है। हर व्यक्ति देखिए, उनका अमेरिका का वहाँ पे सुबह उठकर बेड टी पीने से उनका दिन स्टार्ट होता है, परंतु अपना यहाँ पे भारत देश में सुबह हम मेडिटेशन से, ध्यान से, भगवत प्रणिधान से, ईश्वर आराधना से अपना दिन प्रारंभ करते। नहा धो के प्रसाद पाने के बाद ही हम कुछ खाते और कुछ करते हैं। वो बात अलग है। यहाँ पे भी कुछ लोग बेड टी पीते हैं सुबह उठ के। वेस्टर्न कंट्रीज़ को, उनके जो आचरण को, उनके जो परंपरा को आचरण करते हैं। लेकिन देखिए, जो जैसे करेगा उसका प्रतिफल यहाँ पे भी तो लोग भुगत रहे हैं। हम लाइफ को एक डिसिप्लिन में जीते हैं। कितना बजे खाना, क्या क्या खाना, और अपना जो त्यौहार के अंदर हम फास्टिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पे भारत देश में गरीब से गरीब व्यक्ति भी सुबह शाम भगवान के पास अगरबत्ती करता है और प्रणाम करता है, प्रणिधान करता है, ईश्वर उपासना करता है, जिसके प्रतिफल स्वरूप इंसान के अंदर इंसानियत होता है। हम कई सारा दान पुण्य करते हैं, कई सारा त्योहारों में कई सारा पुण्य कार्य करने के लिए लोगों को दान करते हैं, जिसके प्रतिफल स्वरूप अपने अंदर इंसानियत की डेवलप होता है। तो अपना जो परंपरा के आचरण करने के द्वारा अपना रीति रिवाज हमें सिखाता है कैसे सेल्फ कंट्रोल करना है, जिसके प्रतिफल स्वरूप आज हम देख रहे हैं भारत देश कोरोना महामारी से जीतने के लिए कितना इस लड़ाई के अंदर सक्सेस है। भले अपने पास कोई इतना मनी नहीं, पावर्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, परंतु अपने पास सबसे बड़ी चीज़ एक है, स्वयं को कंट्रोल करना। खुद के काबू करके स्वयं को मन और इंद्रियों को संयम करके जीने की तरीका हमें पता है।
तात्पर्य ये है, भारत देश में अपने पास बहुत ही सेल्फ कंट्रोल है। अपना परंपरा हमें सिखाता है, अपना जो भारत देश का जो रीति रिवाज है, अपना जो ट्रेडिशन को समग्र विश्व नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। इतना महान है अपना परंपरा, इतना महान है अपना भारतीय संस्कृति। अपना संस्कृति हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। देखिए, भारत देश में जनसंख्या अधिक है विद द कंपेरिजन ऑफ अमेरिका, इटली एंड फ्रांस। बहुत है अपने पास जनसंख्या। और दूसरा, हम यहाँ पे जैसे ह्यूजली गैदरिंग होते हैं, वैसे शायद ही कोई देश में ऐसे गैदरिंग होते। चाहे वो भारत देश में अपना पुरी के रथ यात्रा देख लीजिए, लाखों में लोग उसमें शामिल होते हैं। कुंभ मेला देख लीजिए, कितना लोग वहाँ पे शामिल होते हैं। ऐसे कई सारा त्यौहार हम बनाते हैं जहाँ पे कि भारत देश में जितना लोग उन कार्यक्रम में शामिल होते हैं, शायद ही विश्व में कोई ऐसे देश होगा जहाँ पे इतना ह्यूजली लोग गैदर होते हैं। साधारण अपना शादी में या तो किसी की कोई फंक्शन में देखिए कितना बड़ा बड़ा आडंबर होता है, कितने लोग ह्यूजली गैदर होते हैं। इतना गैदरिंग वाला अपना देश की परंपरा के साथ साथ अपने पास ये भी है कि आत्मसंयम है, खुद के ऊपर नियंत्रण है। वो नियंत्रण ही आज हमें इस कोरोना महामारी से बचा के रखा हुआ है। परफेक्टली हम जानते हैं कब हमें कैसे एक्ट करना है, खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर अपना नियंत्रण है। देखिए, सेल्फ कंट्रोल इज़ द बेस्ट कंट्रोल, रियल कंट्रोल। हम खुद को नियंत्रण कर सकते हैं और किसी को नहीं। जिस व्यक्ति ने खुद को नियंत्रण करना समझ लिया, जान लिया, सीख लिया, खुद के इंद्रियों को अपना वश में कर लिया, सीख लिया, मान लीजिए वो संसार को जीत लिया परफेक्टली। क्योंकि संसार अपना बाहर नहीं है, अपने अंदर है। और इस जो लॉकडाउन के बहुत बढ़िया से हम पालन कर रहे हैं और पालन करना भी चाहिए। देखिए, जान है तो जहान है, अपना जीवन है। हम जिंदा रहेंगे तभी तो घर परिवार धन संपत्ति हर एक चीज़ को हम उपभोग अनुभव करेंगे। जहाँ पे लाइफ रिस्क है वहाँ पे हर चीज़ को पालन करना चाहिए, क्योंकि जान के साथ ही सब जुड़ा हुआ है, जीवन के साथ ही सब जुड़ा हुआ है। देखिए, वहाँ पे कितने बड़े बड़े प्रोफेसर्स, कितने बड़े बड़े डिजिग्नेशंस में रहने वाले, कितने बड़े बड़े पद को संभालने वाले लोग आज देहांत हो गए। तो देखिए कितना नुकसान होगा, देखिए कितना उनके परिवार के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा होगा। उन परिवारों के बारे में सोचिए जिन परिवार में रोगग्रस्त होकर एक एक परिवार गुजर चुका है। तो ये अपना कर्तव्य हम बहुत ही बढ़िया से पालन कर रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस लॉकडाउन को और अच्छी तरह से पालन करें। हम खुद भी सेफ रहेंगे, अपने परिवारजनों के साथ साथ हम देश के सेफ्टी में भी सहायता कर रहे हैं। ये अपना कर्तव्य है, इस कर्तव्य के पालन हम करना ही चाहिए, क्योंकि जीवन की बहुत ही मूल्य है। जीवन के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम जिंदा है तभी अपना घर है, परिवार है, अपना जो भी नेम्स एंड फ्रेम्स है, पावर्स है, सब कुछ है। जहाँ पे हम जिंदा ही नहीं है, सब छूट गया ना, सब चला गया ना। तो जहाँ लाइफ रिस्क है वहाँ पे हर एक कानून कायदे को हमें पालन करना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल को हम करते हुए हर चीज़ को आत्मसंयम के साथ पालन करना चाहिए। ऐसे हम आगे आगे और कई सारा बातें करेंगे और कई सारा चर्चा करेंगे। देखिए, मन एक दर्पण के जैसा है। दर्पण के अंदर जैसे हम जो दिखाते हैं वो दिखता है, ठीक वैसे ही मन रूपी इस दर्पण को विचार रूपी हम जो भी ज्ञान देते हैं उसके द्वारा जो अपने बॉडी में सेंसेशन होता है वही दुख और सुख। दुख सुख कुछ नहीं है, जैसे दिखाएंगे वैसे सोचेंगे, जैसे सोचेंगे वैसे करेंगे, जैसे करेंगे उसका प्रतिफल को हम यहीं पे अनुभव करेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लॉकडाउन को हम पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम एक दूसरे के साथ सहायता करते हुए, एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हुए, हम इसकी सरकार के हर एक नियम कायदा को पालन करते हुए स्वयं को रक्षा करते करते हम देश के सुरक्षा में भी हिस्सा लेने के प्रयत्न करेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूं। तब तक के लिए प्रणाम।